तो दोस्तों एवेंजर्स डूम्सडे के लीक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अब इसका चौथा टीजर भी लीक हो चुका है, जिसमें इस बार कुछ ऐसे लोगों का मिलन दिखाया गया जो कि बहुत ही अजीब और हैरान करने वाला है। और इस सब के सेंटर में है वकांडा, जहां अलग अलग कबीलों और ब्रह्मांडों का संगम हो रहा है, जिन्हें देखकर हमें कुछ बड़ी बातें पता चलती है। तो अगर आप इस नए टीजर को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं एवेंजर्स डूम्सडे के ब्लैक पैंथर और फैंटास्टिक फोर वाले टीजर का ब्रेकडाउन करूंगा, तो आइए देखते हैं। तो इस टीजर की शुरुआत में हमें एक सुनसान रेगिस्तान नजर आता है, जिसमें शूरी यानी वकांडा की राजकुमारी अपने ब्लैक पैंथर वाले सूट में चल रही थी। उसके साथ में थी वकांडा की शाही सेना डोरा मिलाजे और जबारी कबीले का मुखिया एम्बाकू। यहाँ शूरी बोलती है कि मैंने उन सबको खो दिया जिनसे मुझे प्यार था, और वो आगे कहती है कि एक राजा का फर्ज है कि वो अपनी प्रजा को मौत के बाद की जिंदगी के लिए भी तैयार करे, और मेरा भी कुछ फर्ज है। इसी बीच हमें टालोकान यानी वो समुद्री राज्य के लोग और उनका राजा नेमोर दिखाया जाता है, और ये सब लोग उसी रेगिस्तान के पास मौजूद थे जहां वकांडा की सेना थी। आखिर में शूरी और एम्बाकू मिलते हैं फैंटास्टिक फोर के मेंबर द थिंग यानी बेन ग्रिम से, जहां एम्बाकू खुद को वकांडा का राजा बोलकर थिंग से हाथ मिलाता है और बेन उसे अपना एड्रेस बताता है। इसके बाद शूरी और जबारी कबीले के लोग एक स्पेसशिप में जाते हुए दिखते हैं। फिर स्क्रीन पे लिखा आता है द वकांडन्स एंड फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। तो बाकी टीजर्स की ही तरह इस टीजर की शुरुआत भी एकदम शांत तरीके से होती है, जिससे मूवी का इंटेंस माहौल सेट किया जा रहा है। और यहाँ जो लाइंस बोली गई है वो इस सीन को और भारी कर देती है। शूरी कहती है कि उसने अपना सब कुछ खो दिया, जो कि बिल्कुल सच है। पहले शूरी के पिता टचाका एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए, फिर उसका भाई टचाला बीमारी से मर गया, और आखिर में उसकी मां रमोंडा को नेमोर ने मार दिया, जिसके बाद शूरी को ब्लैक पैंथर बनना पड़ा। जहां पुराने ब्लैक पैंथर्स इस सूट को खुशी से पहनते थे, वहीं शूरी ने इसे मजबूरी में पहना था, और उसके लिए ये जिम्मेदारी एक बोझ है। इसी वजह से ब्लैक पैंथर 2 मूवी के एंड में शूरी रानी बनने से पीछे हट गई थी और उसने अपनी जगह एम्बाकू को राजा बना दिया। वैसे आमतौर पे जो ब्लैक पैंथर होता है वही वकांडा का राजा भी बनता है, लेकिन शूरी ये दोनों काम नहीं करना चाहती थी। ऊपर से एक रानी बनने के लिए उसकी उम्र भी काफी कम थी, इसलिए वो राज्याभिषेक के वक्त वहां से चली गई थी और एम्बाकू को अपनी जगह भेज दिया था। इसी वजह से टीजर में भले ही शूरी ने ब्लैक पैंथर का सूट पहना है, लेकिन एम्बाकू यहाँ खुद को वकांडा का राजा बोल रहा है। फिर टीजर में जो अगली नोट करने वाली बात है वो है ये रेगिस्तान। ये जगह ना तो वकांडा है और ना ही टालोकान। ये शायद उन दोनों के बीच की कोई तीसरी लोकेशन है, जहाँ पे शायद फैंटास्टिक फोर का शिप लैंड हुआ है। अब जिन लोगों को मालूम ना हो उन्हें मैं बता दूं कि हमने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में जो दुनिया देखी थी वो एक अलग ब्रह्मांड था, जो कि बाकी एवेंजर्स की दुनिया से बिल्कुल अलग है। लेकिन उस फिल्म के एंड में भी वो हीरोज अपने ही यूनिवर्स में थे, पर थंडरबोल्ट्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में फैंटास्टिक फोर का स्पेसशिप एमसीयू में एंटर कर रहा था। तो हो सकता है कि उसी स्पेसशिप से वो चारों अब मेन मार्वल यूनिवर्स में आ गए हैं और वकांडा के आसपास उतरे हैं। फिलहाल तो हमें इस टीजर में सिर्फ बेन ग्रिम ही दिखा, लेकिन उसके तीनों साथी भी यहीं पे हो सकते हैं, या फिर इस दुनिया में आते वक्त उनका शिप क्रैश हो गया और वो चारों अलग अलग जगह पहुंच गए। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि फैंटास्टिक फोर अपना ब्रह्मांड छोड़कर यहाँ आए ही क्यों? इसका जवाब शायद फैंटास्टिक फोर मूवी में ही मिलेगा। उस फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि डॉक्टर डूम के पास रीड और सू का बच्चा फ्रैंकलिन था, जो कि एक बहुत पावरफुल बच्चा है और उसके पास कॉस्मिक एनर्जी है। इसीलिए हो सकता है कि डॉक्टर डूम ने उसे किडनैप कर लिया, जिसकी वजह से फैंटास्टिक फोर फ्रैंकलिन की तलाश में निकले और वो गलती से या जानबूझकर इस यूनिवर्स में आ गए। या फिर ये भी हो सकता है कि डूम ने जब उस बच्चे को छीनना चाहा तब फैंटास्टिक फोर उसे बचाने के लिए अपने यूनिवर्स से भाग गए और इस यूनिवर्स में आ गए, जहां उनका सामना हुआ वकांडा वासियों से, जो कि एक कमाल का कॉमिक बुक इवेंट है। 1966 की फैंटास्टिक फोर कॉमिक्स में पहली बार ये 4 हीरोज ब्लैक पैंथर से मिले थे, और उसी कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर का डेब्यू भी हुआ था, जहां कहानी ये थी कि टचाला नया किंग और ब्लैक पैंथर बना था। इसीलिए वो खुद की पावर्स और वकांडा की सिक्योरिटी चेक करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने फैंटास्टिक फोर को अपने देश में इनवाइट किया और उन्हें एक एक करके हराया, क्योंकि उस टाइम पर फैंटास्टिक फोर ही सबसे बड़े सुपर हीरोज कहलाते थे। पर उसके बाद ब्लैक पैंथर और फैंटास्टिक फोर की दोस्ती हो गई थी। 1966 में पहली बार मार्वल की ये सुपर फैमिली इस अफ्रीकन हीरो से मिली थी। उसके बाद तो कई कॉमिक्स में उनकी मुलाकात होती रही, लेकिन मूवी में फर्स्ट टाइम ब्लैक पैंथर और फैंटास्टिक फोर मिलने वाले हैं, और ये घटना उनके पहले मीटअप से ठीक 40 साल बाद हो रही है।
हालांकि यहाँ टचाला की बजाय शूरी ब्लैक पैंथर है। इस सब के अलावा एवेंजर्स 5 में फैंटास्टिक फोर से जुड़ा एक और कॉमिक बुक इंसिडेंट होने वाला है। कुछ र्यूमर से ये पता चला है कि मूवी में नेमोर और सू स्टॉर्म के एक साथ कुछ सीन्स है जो कि इसी रेगिस्तान वाली जगह पे हो सकते हैं जहाँ शायद सू टालोकान वालों से मिले जैसे बैन वकांडा वालों से मिला है। नेमोर और सू का साथ दिखना कोई मामूली बात नहीं है। कॉमिक्स में उनकी एक अलग ही स्टोरी है जहाँ नेमोर सू से एक तरफा प्यार करता था। हालांकि सू रीड के लिए लॉयल है लेकिन फिर भी वो नेमोर की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होती थी। तो फिल्म में सू और नेमोर के जो साथ में सीन्स होने वाले हैं उसे सुनकर यही लग रहा है कि यहाँ उनकी लव केमिस्ट्री दिख सकती है। इस सबसे हटके मेन स्टोरी की बात करें तो टीजर देखकर लग रहा है कि इस बार वकांडा और टालोकान वाले साथ में काम करेंगे जो कि ब्लैक पैंथर 2 में एक दूसरे के दुश्मन थे। लेकिन फिर उस फिल्म के एंड में शूरी ने नेमोर की जान बख्श के उसे माफ कर दिया था, जिसकी वजह से नेमोर उसका आभारी है और वो बुरे वक्त में वकांडा का साथ देगा। और क्योंकि अब पूरे ब्रह्मांड पे मुसीबत आई है इसलिए शायद वकांडा ने टालोकान से हाथ मिला लिया है। टीजर में यहाँ एम्बाकू और शूरी के कपड़ों पे थोड़ा सा ब्लू डिजाइन दिख रहा है और ये ब्लू कलर टालोकान के लोगो और चीजों से मैच कर रहा है। तो हो सकता है कि वकांडा ने टालोकान से कुछ टेक्निकल हेल्प ली हो और अपने सूट्स को अपडेट किया हो। फिर टीजर के लास्ट में दिखता है कि शूरी और जबारी कबीले के लोग एक स्पेसशिप में बैठकर कहीं जा रहे हैं और इन सबके कपड़े देखकर लग रहा है कि वो किसी जंग के लिए जा रहे हैं। बेन ग्रिम भी यहाँ पे अपने सुपर हीरो वाले सूट में है, मतलब फैंटास्टिक फोर भी लड़ाई के लिए तैयार है। पिछली बार एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में वकांडा में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी क्योंकि वहाँ विजन को छुपाया गया था और थैनोस और उसके साथी माइंड स्टोन की वजह से उसके पीछे पड़े थे। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। अगर फैंटास्टिक फोर फ्रैंकलिन को बचाने इस ब्रह्मांड में आए हैं तो शायद वकांडा वाले उस बच्चे को छुपाने में उनकी मदद कर सकते हैं और उसी की वजह से वकांडा में फिर एक बार बड़ी लड़ाई हो सकती है जहां डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को पाने के लिए पूरा जोर लगा देगा ताकि वो उस बच्चे की शक्ति से मल्टीवर्स पे कब्जा कर सके। लेकिन रीड और सू फ्रैंकलिन को हर हाल में बचाना चाहेंगे जैसे उन्होंने उस मूवी में गैलेक्टस को हराया था और फ्रैंकलिन की जान बचाई थी। रीड रिचर्ड्स बहुत होशियार है और उसके पास काफी सारे बढ़िया गैजेट्स है, पर वकांडा की टेक्नोलॉजी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है क्योंकि वहाँ वाइब्रेनियम मौजूद है और अगर रीड को ये टेक्नोलॉजी और वाइब्रेनियम मिल जाए फिर तो वो उससे बहुत कुछ कर सकता है। शूरी भी एक टेक्निकल जीनियस है, इसलिए फिल्म में रीड और शूरी की ये जोड़ी देखने लायक होंगी जहां वो दोनों मिलकर डूम के खिलाफ कोई बड़ा प्लान कर सकते हैं। लेकिन विक्टर वॉन डूम भी कुछ कम नहीं है, वो भी एक बढ़िया साइंटिस्ट है और ऊपर से उसके पास मैजिकल पावर्स भी है, इसलिए उसे हराना बहुत मुश्किल है। वैसे ये सब तो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल तो अभी फैंटास्टिक फोर का इस यूनिवर्स में आना और वकांडा वालों से मिलना ही एक बहुत बड़ी घटना है। तो दोस्तों ये था एवेंजर्स डूम्सडे के चौथे टीजर का ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.